मोहम्मद, देखो बाहर क्या हंगामा हो रहा है। इस सब का क्या मतलब है मोहम्मद? और किया ही क्या जाए अम्मी जान, मैंने खुद ऐलान किया था कि तांबे के सिक्के की कीमत चांदी के सिक्के की ही बराबर है। अब अपने हुक्म की तामील तो मुझे करनी ही होगी। हर दर्जे की नादानी है। वजीर इनायत फरमाते हैं कि बाहर खड़ी 500 गाड़ियों में से 3/4 तो जाली सिक्कों की है। अगर इन्हें यूं ही वापस लोगे तो शाही खजाने का क्या होगा? मैं लाचार हूं अम्मी जान। जाली सिक्कों के मुतालिक मुझे तभी कियास कर लेना चाहिए था जब मैंने तांबे के सिक्के जारी किए थे, मगर तब मैंने अंजाम नहीं सोचा, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब एक तरफ कहत की मार और दूसरी तरफ जाली सिक्कों का जोर, और नतीजा यह है कि पूरे मुल्क की तिजारत की हालत चौपट हो गई है। अम्मी जो हो, इन सिक्कों को वापस लेना ही होगा। 10-20 नहीं, 500 गाड़ियां। अगर पहले रोज का ये हाल है तो आइंदा क्या होगा? इसका भी अंदाजा लगाया है? रियाया की बेईमानी के खातिर तुम्हारा खजाना खाली हो जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि खजाने में जमा रकम मेरी नहीं, रियाया की। लेकिन खजाने में जाली सिक्के भरने से रियाया को तो कुछ फायदा नहीं होगा। वो खजाने में नहीं जाएंगे अम्मी, मैंने दूसरा इंतजाम सोच लिया है। उन तमाम ढेर के ढेर सिक्कों को मैं अपनी आरामगाह के पास के बगीचे में रखवा दूंगा, कतार में, ताकि हर घड़ी में उनका दीदार कर सकूं। या अल्लाह, खजान के साथ अब अपने चमन को तबाह करने पर तो ले। आखिर पागलपन क्यों कर रहे हो मोहम्मद? जब मैंने चमन बनवाया था तब तसव्वुर किया था कि हमारा चमन शायर सादी के तखय्युर की तस्वीर होगी। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हर गुलाब एक हसीन शायरी हो, हर कांटा एक शदीद एहसास हो। लेकिन मेरी सल्तनत के लिए किसी खास अलामत निशान की जरूरत नहीं रही अम्मी। हालात सब कुछ खुद कह रहे हैं। जहां हर रोज जनाजे के जुलूस जारी हो, वहां दूसरी अलामत की क्या जरूरत? तो फिर इस जनाजे के जुलूस को बंद क्यों नहीं करते? मैंने इन दिनों तुम्हारे मुतालिक बेशुमार नाकाबिल एतिबार बातें सुनी है। सुना है कि तुम वजीर आजम के कातिलों की खोज निकालने के बहाने शहर भर के सरदारों, इमामों, अमीरों के पीछे हाथ धोके पड़े हो और उनके खाने की मुलाजिमों को अपना खुफिया बना लिया है। घर में कहीं भी हर बात तुम्हारे कानों तक पहुंचाई जा रही है, और इस वजह से आजकल तमाम अमीर, उमरा, इमाम, सरदार लोगों पर तुम्हारी जासूसी का खौफ इस तरह छाया हुआ है कि बेचारे अपने ही घर पर मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। क्या ये सब सच है? हाँ, मुमकिन है। तो क्या ये भी सच है कि तुम्हारे शक्की पंजे से खौफ खाकर 5 सरदार फरार हो गए हैं? सिर्फ 4 फरार हुए अम्मी, 5 ने तो खुदकुशी कर ली। कौन? किसने खुदकुशी की? अमीर जलालुद्दीन ने। आखिर क्यों मोहम्मद? अमीर जब अपनी बीवी को बता रहा था कि वो नजीब के कातिल को जानता है, तो उसी के मुलाजिम ने मुझे इसकी खबर दी। मैंने उसे पकड़ लाने के लिए सिपाहियों को भेजा, मगर जैसे ही सिपाहियों को आते हुए देखा, अमीर ने खुदकुशी कर ली। अब बाज आ जाओ मोहम्मद। एक वजीर की मौत पर इतना तरद्दुद जाहिर करना एक सुल्तान को जेब नहीं देता, और इससे तुम्हारे तमाम मोतबर अमीर उमरा तुम्हारे खिलाफ बगावत कर देंगे। बेहद संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएंगी। बाज आ जाओ मोहम्मद। लेकिन नजीब के कातिल का नाम छिपाने की खातिर खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई, वो भी अमीर जलालुद्दीन जैसे बड़ी हस्ती को? आखिर कौन है ये मखसूस कातिल? मोहम्मद, नजीब की मौत हुई तो ठीक ही हुआ। वो तुम्हारा दीन बिगाड़ना चाहता था। लेकिन नजीब के कातिलों को दीन की फिक्र क्यों होने लगी? चाहे दीन की हो चाहे अमन की, लेकिन नजीब जैसे एक अदना शख्स का तुमने जो एतबार किया, अपने उमराओं की जो लापरवाही करी, उसी से हंगामा हुआ है। तुम्हें पता भी है सैयद इमाम तुम्हारे खिलाफ बयान देते हैं, सरदार तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, क्योंकि नजीब इस हंगामे की जड़ था। अब वो मर गया है तो अच्छा ही हुआ।
नजीब मेरा वफादार नहीं था, लेकिन तख्ते शाही का सच्चा वफादार था। उसकी वफादारी निजाम सल्तनत के लिए एक मिसाली पैमाना पेश किया था। अगर नजीब किसी रोज मेरे खिलाफ तलवार उठाता तो मैं यकीनन तस्लीम कर लेता कि मुझसे कोई संगीन भूल हो गई है। बहरहाल अब तो उसे भूल जाओ। अगर यूं ही सबको बेतहाशा परेशान क्या करोगे तो तुम्हारा तख्ते शाही कभी मुस्तकिल नहीं होगा, और इससे तुम्हारे खिलाफ ये सरदार उमरा बगावत खड़ी कर देंगे तो तुम क्या करोगे? जूझता रहूंगा। मोहम्मद, कब तक अपने आप को यूं जरर पहुंचाते रहोगे? इससे कोई छुटकारा नहीं अम्मी जान, लेकिन अब शायद ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। क्या मतलब? अमीर जलालुद्दीन ने खुदकुशी कर ली। उसका भाई किसी से मुलाकात करने के बहाने दिल्ली से गायब है। शायद उसको भी कातिल का नाम मालूम हो। इस सिलसिले में जल्द ऐलान कराने की सोच रहा हूं। अगर वो अपनी खैरियत चाहता है तो कातिल का नाम बता दे, वरना क्या? वरना उसके वालिदैन और बीवी बच्चों को जो दिल्ली में बसे हुए हैं कत्ल करा दूंगा। मोहम्मद, अंजाम दहशतनाक है। तुम्हारी जान की खैरियत नहीं रहेगी मोहम्मद। मुझे अपनी खैरियत की परवाह नहीं है अम्मी। या अल्लाह, मुझे खौफ लग रहा है। मोहम्मद, मुझ पर दहशत छा रही है। ये तलाश बंद करो मोहम्मद, मुझ पर मेहरबानी करो, बंद करो। इस हौलनाक पागलपन से बाज नहीं आओगे? तो सुनो, मैंने ही नजीब का कत्ल करवाया था। जानती हुई अम्मी तुम क्या कह रही हो? नहीं अम्मी, ये मजाक का वक्त नहीं। अमीर सरदारों की बगावत से मुझे बचाने की खातिर झूठ मत बोलो। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। मैं जानती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि मैंने उसे जहर दिलवा कर मरवाया था। नहीं नहीं, ये गैर मुमकिन है। अम्मी तुम मेरी जान क्यों खा रही हो? समझ नहीं सकती आपका ये मजाक मेरे लिए किस कदर तकलीफ दे है। गैर मुमकिन क्यों है मोहम्मद? वालिद और भाई को मरवाने से ज्यादा आसान है। शेख इमामुद्दीन की मौत से तो ज्यादा जायज है। मैंने अपने वालिद का कत्ल किया है, लेकिन तब मैं अपने वलंद ख्यालों के पागलपन से अंधा था। क्या मैं इस हकीकत से बेखबर हूं? तुम नहीं देखती कि मेरा ज़मीर किस तरह जख्मी हुआ है? तुम महसूस नहीं करती कि उस बद्दुआ की तपिश मुझे किस कदर जलाए जा रही है? मेरी अपनी सगी मां मुझसे खफा होकर तन्हाई में जिंदगी काट रही है। इसी डर से मैंने शीशे में अपना चेहरा तक देखना छोड़ दिया कि कहीं अपने वालिद का चेहरा नजर ना आए, कहीं शेख इमामुद्दीन की शक्ल ना दिखाई पड़े। मेरे करीब के सिर्फ 3 शख्स रह गए थे, तुम, नजीब और बरनी। और फिर तुम्हारी हाथों नजीब का कत्ल होना था। क्यों? आखिर तुम्हें क्या पड़ी थी? बचपन में तुम्हारा जोश खरोश देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुआ करती थी कि तुम्हारी सल्तनत में हर तरफ अमन चैन कायम रहेगा, हुकूमत पायदार रहेगी। लेकिन तुम्हारी तख्त नशीनी के 7 साल में मुल्क का यह हाल हो गया। वालिद, भाई और शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे संगी ख्यालों के शिकार होते गए, और उसके बाद तो जैसे मरने वालों का तांता कभी टूटा ही नहीं, गोया सारा मुल्क कसाई खाना बन गया हो। मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार था वो तुम्हारा पक्का नजीब। वो तुम्हें भी अपने साथ घसीटे लिए जा रहा था, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके काले कारनामे। मेरे कारनामों की बुनियाद की तफ्तीश करनी थी, तो उसके लिए नजीब का खात्मा करने से क्या हासिल हुआ? इस तरह की ज्यादती करने से ज्यादती है। जो अपनी ही बेवकूफी से बेखबर हो, वो क्या समझेंगे कि नजीब के ख्यालात क्या थे? गए 6 महीनों से उसने मुझसे बार बार अर्ज किया था कि मुझे अपने खूंखारी अमल से बाज आना होगा।
तख्ते शाही की सलामतों के लिए तशद्दुद का रास्ता छोड़ देना होगा। मगर उसकी मुखालिफत उसके भरोसे ज्यादा खतरनाक साबित होती। मोहम्मद, याद नहीं उसने कहा था सियासत की बुनियाद पेशबंदी पर कायम है। मेरे हाथों मारे जाने वाले के सब नाम तुमने गिना दिए, लेकिन संपन्न शहर के शहाबुद्दीन को भूल गई। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मर्तबा भोंका था, ताकि लोगों को यह जाहिर हो कि बागियों के साथ जूझता हुआ मारा गया। लेकिन हर बार जब जब लाश को खंजर से चीरता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। अजीब खुशी की सनसनी मेरे जिस्म में दौड़ती थी। ऐसी वहशी ताकत का एहसास होता था जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। तब मैं जान गया, यकायक समझ गया कि मेरे खूंखारी का वजूद मेरे दिमाग में नहीं, मेरे रगों में है। तशद्दुद मेरे रग रग रेशे रेशे में रचा हुआ है। मोहब्बत, सुकून, अदल अमन वगैरह तमाम मुकद्दस लफ्ज उस वक्त सिर्फ हरफों का बुलंदा नजर आए। अपने अंदर झांका तो मैंने पाया कि मेरे पास खूंखारी और तशद्दुद के अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने 3 आदमियों का कत्ल किया। अपने भाई, अपने वालिद और मोहतरम शेख इमामुद्दीन का, जो तीनों मेरे हमशक्ल थे। इन तीनों हमशक्लों की मौत हुई, इसे क्या महज इत्तेफाक समझती? गद्दार आइनुल मुल्क को मैंने अवध का राज वापस कर दिया। इससे मेरी दरिया दिली सब पर जाहिर हुई और आज उसी के लिए उसे शेख मोहतरम का कातिल मानती है। गाय बगाए उसकी मलामत करती है, उसके मुंह पर थूकती है। क्या इसे भी इत्तेफाक समझती हो? नहीं अम्मी, दरअसल मुझे खूंखारी और तशद्दुद की बेहद जरूरत थी और आज भी है, ताकि तीर की मानंद गुजरती हुई मेरी जिंदगी को ठोस निशाना मिले। जिंदगी को कारआमद बनाने के लिए ठोस यकीन हासिल हो सके, वरना मेरा जाहिलान का पूरा जाए तनाई मुझे कहा जाएगी। लेकिन इसके लिए तुमने नजीब को ज़िबह क्यों किया? तुमने अपने इतिकादों के लिए कितनों को बेमतलब मरवा डाला, तो क्या तुम्हारे लिए मैं एक का भी कत्ल नहीं करा सकती? गलत गलत गलत! मेरी कारगुजारी बेमतलब नहीं थी। इस कारगुजारी की वजह से मुझे जिंदगी का खास इनाम मिला। इक़्तिदार! मुझे अपने ख्यालों को अपनी सूरत देने के लिए इक़्तिदार चाहिए थी, ताकत की जरूरत थी। लेकिन तुम इस कत्ल से क्या चाहती थी? औरत, आखिर तुम भी तो एक औरत हो। सौतेले बेटे पर बेगरज की शफकत बरतती। गलत! मेरी अपनी वालिदा जिस बात के लिए मुझसे खफा है कि मैं उनका कठपुतला ना बन सका, आखिर तुम भी तो यही चाहती। नजीब के चंगुल से छुड़ाकर अपने जाल में फंसाने की तरकीब। नहीं मोहम्मद, खुदा की कसम, अगर इक्तदार हासिल करने का मेरा इरादा होता तो मैं कभी खुद मौजूदा वाक़ियों का इकबाल ना करती। तुम नहीं बताती तो जलालुद्दीन का भाई बता देता। अगर वो भी राज नहीं खोदता तो सरदार लोग बगावत करते। चालाक औरत, काफी होशियारी बरती है तुमने, लेकिन तुम इस गफलत में मत रहना कि तुम मेरी मां हो। मैं तुम्हें सजा से बरी कर दूंगा। मैं तुम्हारे प्यार की रत्ती भर कदर नहीं करूंगा। हाय अम्मी जान, तुमने ये क्यों किया?
अगर इख्तिदार की ख्वाहिश थी तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेती। आखिर तुमने ये क्यों किया? मेरी बात सुनो मोहम्मद। गद्दारी की तू एक ही सजा है, सजाए मौत। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। जल्दबाजी से काम ना लो मोहब्बत, मैं इल्तिजा करती हूँ, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारे वालिद का भूत तुम पर गालिब है, शेख इमामुद्दीन का भूत तुम्हारे सीने पर सवार है। अब क्या मेरे भूत से भी अपनी जिंदगी को दोभर कर लेना चाहते हो? शायद वो लोग मेरी बेइंसाफी की वजह से मारेंगे, मगर तुम महज इंसाफ की रूह से मारी जाओगी। तूने जिनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुजरिमों के लिए सिर्फ एक ही सजा दर्ज है कि तुझे बाजार के बीचों बीच खंबे से बंधवा दिया जाए, आते जाते लोग पत्थर फेंक फेंक कर तेरी जान ले जाए के कैद खाने में। शायद हुक्म दोहराया नहीं जाता। वजीर नायब को हमारा हुक्म पहुंचा दो कि कल सुबह से बाजार के बीच खंबे से बंधवा कर मरवा दिया जाए। मोहब्बत, किसी और तरीके से मुझे मरवा दो, लेकिन सबके सामने नहीं। ऐसा ना करो मोहम्मद। चली जाओ यहां से। मेरे आका, मेरे हाथ थाम ले। मैं नहीं जानता कि अपनी जिस्म की रगों में बड़ा खून कौन सा है और बेगाना खून कौन सा। मैं भटक गया हूं मेरे मालिक, तू ही बता। ये आंखों के सामने क्या है? पिया हुआ है ये सजना, ये बता तेरी राह का मुसाफिर है आका। तू इसे रेगिस्तान में अकेला भटकने दे। तलक में कीड़े की मालिक से कुलबुला रहा है मेरे मालिक। तू इसे सहारा, इसे विदाई दे मेरे मालिक। खून से रंगी अपनी उंगलियों के तेरे कैदी लिबास का दामन दावे घिसटता जा रहा है मेरे मालिक। मुझ पर रहम कर खुदाबंद, तू पड़ा दे, तू पड़ा, तू पड़ा।